आपके केस में क्या होगा, मोस्टली आप विंडोज ही कर सकते हैं, आप मोस्टली सब लोग विंडोज ठीक है। इन केस कभी ऐसा होता है कि विंडोज में कुछ गलत हो गया है, विंडोज आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बैकअप के लिए इसमें एंड्रॉइड भी है। तो एंड्रॉइड में बेसिक फीचर्स हैं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग हो गया, ठीक है, वाइट बोर्ड हो गया, बेसिक ऐप्स इसमें इंस्टॉल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं ये ब्लू बटन बेसिकली टास्क बार होते हैं, जहाँ से हम इस पैनल की सेटिंग्स पे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम होम बटन क्लिक करेंगे तो हम एंड्रॉइड इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें विंडोज इंटरफेस यूज़ करना है तो या तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या फिर साइड में बटन जैसे पीसी लिखा हुआ वैसे ही साइड में क्लिक करेंगे। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हम विंडोज वाला पार्ट एक्सेस कर पाएंगे। विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है तो इजीली जैसा आप लैपटॉप में एग्जैक्टली वैसे ही यूज होगा, बस टच फीचर्स के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी पोर्ट में आप पेन ड्राइव प्लग इन कर सकते हैं और वो इजीली एक्सेसिबल होगा। अगर एंड्रॉइड यूज़ करें तो एंड्रॉइड पे, विंडोज यूज़ करें तो विंडोज पे। बाकी ये पोर्ट्स पीछे भी है, अगर आपको पीछे यूज़ करना है तो पीछे भी आप लगा सकते हैं। वाईफाई इसमें ऑलरेडी है, ब्लूटूथ इसमें ऑलरेडी है, और क्लासरूम में बेसिकली सिर्फ पैनल है और इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, मैं दोनों आपको बताता हूँ। अगर हम होम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एंड्रॉइड वाला वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली बेसिक वर्जन है। बेसिक वर्जन में हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स हैं, जैसे हम पेन में क्लिक करेंगे तो कलर्स है पेन के, पेन की थिकनेस है, और फिर हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। पेन और फिंगर दोनों से लिख सकते हैं हम। आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है राइट क्लिक फाइन पेन ओनली और राइट क्लिक फाइन पेन ऑन फिंगर्स। यदि सिर्फ फाइन पेन में एक्टिव है तो हम सिर्फ पेन से लिख पा रहे हैं, फिंगर से नहीं लिख पा रहे हैं। आपको जरूरत है फिंगर से लिखने की तो आप इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से, तो हम पेन से भी लिख पाएंगे, फिंगर से भी लिख पाएंगे। ऐसे ही कुछ प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक एक पेज ऐड कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ पेजेस ऐड हो जाएंगे। बाद में जितने भी पेजेस हैं आप उसको शेयर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा आपको। उस क्यूआर कोड की हेल्प से ये सारे जितने भी 5, 10, 15 पेजेस आपने लिखे हैं ये सब आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएंगे, या स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक कॉपी चाहिए, आप यहाँ पेन ड्राइव प्लग इन कर सकते हैं। पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे, यहाँ पे जो है सेव टू यूएसबी आपके पेन ड्राइव पे नाम आएगा, उसको क्लिक करेंगे धीरे धीरे। तो अभी अगर हमें पेन ड्राइव में सेव करना है तो हम पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे, उसके बाद सेव टू यूएसबी में क्लिक करेंगे, आपके पेन ड्राइव पे नाम आएगा, तो जितने भी पेजेस का फाइल है वो सारा का सारा आपके इसमें सेव होगा। और जनरेट कैसे होगा? हाँ है, क्यूआर कोड यहाँ पे है, ये जब भी आएगा जब व्हाइट बोर्ड खुलेगा। हाँ ये व्हाइट बोर्ड पे रहेगा। ऐसे ही ये बेसिकली मैं एंड्रॉइड वाले व्हाइट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, बस इजी टू यूज़ है टीचर के लिए। तो इनिशियल स्टेज में ऐसा हो सकता है कि टीचर इसको यूज़ करें। उसके बाद हम मेन्यू में क्लिक करेंगे तो मेन्यू में एक ऑप्शन है सर्च इमेज का। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप टाइप करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी ये अपडेट करना है इसको व्हाइट बोर्ड वर्जन को, तो जस्ट हम शुरू करने वाले हैं, हमने अपडेट नहीं किया। यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगे, आप किसी भी पिक्चर का अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके व्हाइट बोर्ड पर रख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके व्हाइट बोर्ड पर रखिए तो उसके ऊपर टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन था बेसिक एंड्रॉइड व्हाइट बोर्ड का। हमें विंडोज एक्सेस करने के लिए हम इसी में क्लिक करेंगे। इसी में भी हमारे पास व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, ग्रीन कलर का बटन है, टीच इन्फिनिटी है, ये आपको व्हाइट बोर्ड इन्वायरमेंट देगा और ये भी इजी टू यूज़ है, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई परेशानी आएगा। बेसिकली यहाँ पे जो आप सेंटर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेन है, पेन में क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप के पेन हैं। फर्स्ट स्मूथ पेन है, इसका थिकनेस ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर प्लस बटन है, जितनी बार हम प्लस बटन को क्लिक करेंगे एक पेज ऐड होता है। ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ पेजेस हम ऐड कर सकते हैं और बाद में फिर उसको हम इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पेन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, ये बेसिकली इंटेलिजेंट पेन लिखा हुआ है, बट अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है।
ग्रेडियंट पेन मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कोई शेप ड्रॉ किया, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें ही एक लेजर पेन है। लेजर पेन बेसिकली आपको वहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। आपने कलर सेलेक्ट किया, आप किसी भी चीज़ को मार्क करेंगे तो ब्लिंक करता है। ये बेसिकली अटेंशन ग्रैब करने का काम आता है। अगर आपके पास कुछ बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पार्ट को फोकस करना है, तो आप ये पेन बॉक्स में आने के बाद लेजर पेन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है। यहाँ पे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाते हैं, अपनी लैंग्वेज समझ पाते हैं। इसके बाद इरेजर है। इरेजर बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इरेजर है पिक्सल इरेजर, जो आप टच करेंगे सिर्फ उतना ही इरेज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। सेकंड वाला है, आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना एरिया को आपको इरेज करना है, वो एरिया एक बार में इरेज हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड है। थर्ड में क्या होता है, जितना भी एनोटेशन वाला काम आपने किया, एनोटेशन मतलब हाथ से जो भी लिखा हुआ है वो सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। बट आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ इमेज रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एनोटेशन वाला पार्ट इरेज हो जाएगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्लियर ऑल है, उसको क्लिक करने से पूरा स्लाइड एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ बेसिक शेप्स हैं। शेप्स आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली ये वहाँ पे यूज हो सकता है जहाँ पे आपको कोई माइंड मैप बना के समझा रहा है, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत डायग्राम्स बनाने में यहाँ पे हमें कनेक्शन डायग्राम्स, इसके बाद फिर पेन लेकर हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन में बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब आपको कुछ हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड भी है और फिजिकल कीबोर्ड भी है, दोनों से आप यहाँ पे हेडिंग टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मीडिया बटन है। मीडिया बटन में आपको कोई इमेज यहाँ पे दिखानी है, कोई वीडियो दिखानी है, तो आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसमें कुछ इमेज है, इसलिए कोई फोटोज़ हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और व्हाइट बोर्ड में उसको पेस्ट कर दिया। ये बेसिकली वीडियो था मेरा ही आ गया, ठीक है। हम वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन वीडियोस के ऊपर एनिमेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ पार्ट समझा रहा है तो आप समझा सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसी वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, मैप्स हैं, नोट्स हैं, आपके कुछ भी है, आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे मीडिया बटन से, और उसके ऊपर एनिमेशन करके समझा सकते हैं इस वीडियो से। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये इसलिए है, यहाँ पर चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमने एक पेज पे कुछ लिखा है, ये खत्म हो गया अभी, हमें इस पेज में थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो हम ये हैंड बटन को क्लिक करेंगे तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप। इसी पेज को हमने पेज चेंज नहीं किया, इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब हमारा कंप्लीट हो गया है ये, यहाँ पर जूम इन जूम आउट का बटन है, उसको समराइज कर सकते हैं सारा कंटेंट एक ही पेज पर। तो अगर किसी की बहुत लंबी क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के बाद आप एक पेज पे समराइज करके दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके आने का ऑप्शन है, एक पेज पे आप जा सकते हैं। पेज सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटिंग में बेसिकली हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना है, ब्लैक, डार्क, जो भी जिसको पसंद है। अगर कुछ इमेज यूज़ करना है बैकग्राउंड में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन लाइन्स यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। ये एक बार ये जो फाइल अटैच करी थी, एक बार यहाँ पर हम मीडिया बटन पर क्लिक करते हैं। पहले मैंने एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको इजी रहेगा। वैसे तो ये जो टीचिंग वाले हैं उनके लिए ज़्यादा है, ये उनके लिए, हाँ, ये उनकी क्लास के एक लिए। बार इसके बाद और एक बार सिर्फ टीचिंग स्टाफ। इसका वीडियो भी मेरे पास है 34 मिनट, वो भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली मीडिया बटन पे हमने क्लिक किया। मीडिया बटन पे क्लिक करने के बाद इस बटन पे क्लिक किया जिसमें मीडिया आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से भी वो इमेज या कोई वीडियो या ऑडियो वीडियो ब्राउज करना है, आप इजीली उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। चाहे प्रेजेंटेशन हो, हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए दूसरा ऑप्शन मैं दिखा दूँ। ये बेसिकली मीडिया के लिए ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक वाली इमेज। और हमने वो इमेज यहाँ पर रख ली, 2 फिंगर से उसको जूम जूम आउट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। जो पीडीएफ पीपीटी इंपोर्ट करना है वो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू में फाइल में क्लिक करेंगे और फाइल में क्लिक करने के बाद इंपोर्ट ऑप्शन है।
तो इंपोर्ट में हम पीपीटी और पीडीएफ जैसी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर पीपीटी में 10 पेजेस है तो एक एक पेजेस पे एक एक स्लाइड आ जाएगा। वैसे पीपीटी इंपोर्ट करने की ऐसी खास जरूरत पड़ती नहीं कि आप उसके ऊपर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मेन्यू में हम क्लिक करेंगे तो मेन्यू में बेसिकली 2-3 ऑप्शन है। एक तो इंपोर्ट, मैंने बताया कि अगर कोई फाइल आपको इंपोर्ट करना है। दूसरा कुछ एक्सपोर्ट करना है आपको, मतलब आपने ये पेजेस पे काम किया है और इसको किसी डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। ये सारे फॉर्मेट सपोर्टेबल है। आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, पीपीटी में सेव करके रख सकते हैं, एक्सेल में सेव करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ रिकमेंडेड माना जाता है क्योंकि वो सब जगह इजीली ओपन हो जाता है किसी भी सिस्टम में। उसके बाद टूल बॉक्स में कुछ टूल्स हैं। बेसिकली वो यहाँ पे इतना यूज़ आने वाले नहीं है क्योंकि क्लासरूम में स्कूल क्लासरूम में ज़्यादा यूज़ आते हैं। बट जो आपके यूज़ के मैं बताता हूँ, एक तो स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट हमारे कहाँ पे यूज़ आ सकती है, जैसे मान लो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं, टूल बॉक्स में क्लिक किया, स्पॉटलाइट पे क्लिक किया, तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर में अगर कुछ चीज़ आपको जूम करके देखना है तो आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जूम एंड जूम आउट का ऑप्शन है। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर है। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग बटन पे हम क्लिक करेंगे। जितना भी काम हम स्क्रीन पे कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें इनबिल्ट है, वो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा इजीली। जब रिकॉर्ड पे क्लिक किया, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। जब आप इसको बंद करेंगे तो जो भी आप लिख रहे थे वो एज इट इज आपको रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा। इसके बाद में हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, चाइनीज में लिखा है सॉफ्टवेयर शायद चाइना का है। ठीक है, बेसिकली इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट बटन है। लास्ट बटन में हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, वाइट बोर्ड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करने के बाद हम किसी भी स्क्रीन पे लिख सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, इवन हम डायरेक्टली विंडोज पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल पे लिख सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप एनिमेशन बोलते हैं। ये आता कहाँ से, ये लास्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये टूल बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और जिस भी जगह पे आपको लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं। लाइक आपने अगर ब्राउज़र लॉन्च किया होगा, ठीक है, आपको कुछ नोटिस एक्सप्लेन करना है, आपकी वेबसाइट में कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पेन और यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। और इरेज पे क्लिक करेंगे तो इजीली इरेज हो जाएगा। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, आपको लग रहा है कि मान लो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके वेबसाइट में है और वो आपको अपने नोट्स में रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन क्रॉप करने का ऑप्शन है, हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टू न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे और ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। जितना पार्ट हमें ज़रूरत है, जितना पार्ट हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उतना पार्ट हम इंटरनेट से या किसी भी स्क्रीन से क्रॉप करके अपने वाइट बोर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इंटरनेट की वेबसाइट से आपके डायरेक्टली आपके वाइट बोर्ड पे आ गया, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस नोट लेकर इजीली यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उसे ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, हम इसमें यहाँ से होल्ड करके इसको साइड में ड्रैग कर सकते हैं और दूसरे साइड में अपना कुछ वीडियोज़ हैं या इंटरनेट वाली वेबसाइट है, तो मल्टीटास्किंग भी हम कर सकते हैं। एक साइड में वाइट बोर्ड है, एक साइड में हमारा इंटरनेट से पूरी चीज़ें दिखा रहे हैं या फिर नोट्स हम दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जब आप उसको बंद करेंगे तो आपसे पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है, उसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो सेव हो जाएगा। आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, फाइल नेम, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था। डेस्कटॉप पे टेस्ट फाइल आ गया। जब भी आपको दोबारा जरूरत पड़ती है आप यहाँ से लॉन्च करके उसको वापस से यूज कर सकते हैं। जितना भी काम हमने किया था सब पेज वाइज से। तो ये बेसिकली बेसिक ओवरव्यू था इस सिस्टम को यूज करने के लिए।
तो आपको ऑन करने के लिए भी सिर्फ ये एक बटन ही प्रेस करना है, ऑफ करने के लिए भी ये एक ही बार प्रेस मतलब एक ही बटन प्रेस करना है। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा कि प्लीज टर्न ऑफ पीसी बिफोर शटडाउन, तो शटडाउन कंप्लीट प्रेस पावर बटन अगेन। आपको ना एक बार और क्लिक करना है, मतलब 2 बार क्लिक करना है, तो शटडाउन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिस्टम अपने आप शटडाउन होता है, एंड्रॉइड अपने आप शटडाउन होगा और ये ऑफ हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी ये ब्लिंकिंग स्टेट है, उसके बाद ये स्टेबल रेड हो जाएगा, दैट मींस ये ऑफ हो जाएगा। ये भी ऑफ हो गया। ऑन करने के लिए आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है, ऑफ करने के लिए 2 बार प्रेस करना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि सभी पैनल्स में जब भी ऑन होगा तो अपने आप विंडोज वाले पार्ट पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर नहीं होता तो यहाँ पे बटन है पीसी लिखा हुआ, उसको क्लिक करके आप स्विच कर सकते हैं। वैसे हमने सेट कर दिया है, जैसे ये ऑन होगा तो वो डायरेक्टली विंडोज वाले पार्ट में चला जाएगा, एंड्रॉइड वाला पार्ट नहीं आएगा सब। और अगर किसी को जरूरत है तो आप ये होम बटन क्लिक करके विंडोज वाला व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो तब यूज करना आपको जरूरत पड़ेगा जब आपके विंडोज में कुछ करप्शन हो गया है या विंडोज आप किसी भी तरीके से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बैकअप प्लान है। आपका क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप इजीली व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा के वीडियोस देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। आप पेन ड्राइव लगाएंगे, फाइल व्यूअर है इसमें, जितने भी पेन ड्राइव में आपके फाइल्स होंगे आप यहाँ पे इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पेन ड्राइव का नाम आएगा आपको, और उसमें जो भी फाइल्स हैं, पीपीटी, पीडीएफ, एक्सेल, उसे आप इजीली एंड्रॉइड में एक्सेस कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो फिर मैं उसको आंसर कर सकता हूँ, या आपको कुछ हैंड्स ऑन करके देखना है तो वो आप भी देख सकते हैं। एक बार स्क्रीन शेयर का बताएं। हाँ, स्क्रीन शेयर करने के बाद उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक यूआरएल आएगा, एक सेशन आईडी आएगा। अगर आप ब्राउज़र पे शेयर कर रहे हैं तो आपको यूआरएल विजिट करना है, सेशन आईडी टाइप करना है, आपको अगर फ़ोन से करना है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्प्ले कोड प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है फ्री। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो सेशन आईडी पूछेगा आपसे, सेशन आईडी टाइप करना है और प्रेजेंट करना है, आपका स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो जाएगा। पर ध्यान रखना है जिस भी डिवाइस से आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसमें भी इंटरनेट होना चाहिए और इसमें भी वाईफाई से इंटरनेट एक्सेसिबल होना चाहिए। लैपटॉप में 2 ऑप्शन है, या तो आप ये यूआरएल विजिट करेंगे तो एक तो ऑप्शन है कि अगर आप क्रोम से विजिट कर रहे हैं तब तो आप क्रोम से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, इसके बिना कुछ डाउनलोड नहीं है, ठीक है। इन केस आपको एप्लीकेशन चाहिए तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड एप्लीकेशन, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए दोनों ऑप्शन है, बिना एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का। मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक ही ऑप्शन है, आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लाइंट एप्लीकेशन डिस्प्ले नोट, और उसके बाद फिर आप शेयर करेंगे। तो एप्लीकेशन का नाम है डिस्प्ले नोट, इजीली मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे भी है, एप्पल स्टोर पे भी है, दोनों जगह। यानी कि स्क्रीन शेयर एंड्रॉइड की केस में हो पाएगी। हाँ, स्क्रीन शेयर एंड्रॉइड में हो पाएगी क्योंकि वो पैनल का पार्ट है। तो आप होम बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन शेयर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हम ये ऐसे सेशन आईडी मिलेगा। कुछ केस में सेशन आईडी नहीं मिलेगा तो उसमें आपको चेक करना है कि इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं। हाँ, मतलब स्क्रीन 1 बाई 1 आएगा, या आप एक बार में 2 कर सकते हैं मैक्सिमम, या 4 भी कर सकते हैं, बट उसमें कुछ विजिबल नहीं रहता है। मैक्सिमम 2 या मैं तो एक ही दिन करता हूँ। कैमरे को उसमें चलाते हैं जैसे यूट्यूब पे लाइव करवाते हैं, कैसे होता है वो? देखो यूट्यूब पे लाइव करने के लिए तो सेशन आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि उसका ओबीएस एक पार्ट है, उसमें फिर कैमरा ऐड करना है, लाइव स्ट्रीमिंग वाला पार्ट है। अच्छा। इसके लिए तो दूसरा सेशन रखना पड़ेगा जो इंटरेस्टेड है इसमें, जैसे सब कोई इंटरेस्टेड नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रीमिंग चाहिए तो आपका जैसा कैमरा होता है कंप्यूटर में वैसा ही ये कैमरा है, जिस भी एप्लीकेशन को कैमरा की ज़रूरत होगी वहाँ पे कैमरा अपने आप लॉन्च हो जाएगा, आपको कुछ ऑन करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने टीम्स खोला तो टीम्स में अपने आप लैपटॉप का कैमरा आ जाता है, वैसे ही इसका भी कैमरा आ जाता है। जूम खोला, जूम में अपने आप लैपटॉप का कैमरा आता है, वैसे ही लैपटॉप का कैमरा इसमें इजीली आ जाता है। कुछ भी आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, बस पावर आपको देखना है कि पावर आ रही है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। और कुछ अलग से कुछ नहीं कनेक्ट करना है, कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। जो बेसिकली मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम आती है वो आती है वाईफाई कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। एक होता है ब्राइटनेस कम करना, बढ़ाना। हाँ, ब्राइटनेस कम करने के लिए मैं स्किप कर दिया। आप 2 फिंगर यूज स्वाइप करेंगे ना, ऐसा पेन आता है, यहाँ से हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं।
ब्राइटनेस वॉल्यूम दो फिंगर आप नीचे से स्वाइप करना है, या फिर अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो रिमोट है, रिमोट में इजीली वो बटन्स बना हुआ ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप रिमोट से भी कर सकते हैं। इसका रिमोट हाँ, इसका रिमोट है, किसी भी बॉक्स में बट रिमोट हाँ, ठीक है। चेक कर ले। डाउनलोड करवाए तो देख लूँ इसमें यहाँ पर ये ब्राइटनेस कंट्रोल है, तो इजीली अगर किसी को इसमें हाँ विंडोज में अलग चलता है और एंड्रॉइड में अलग चलता है, दोनों के अलग अलग भैया एक बार वो स्क्रीन शेयरिंग वाला चलता करिए ना हम। है। दूसरा, हमें स्क्रीन को साफ करने के लिए बहुत ध्यान रखना है, कोई भी अल्कोहल और अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करना। इसमें क्लीनिंग किट रखवा दिया हमने, और खत्म होने के बाद ऐसा ही कुछ क्लीनिंग किट मार्केट में भी अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना, कोई पानी से या कुछ ऐसी चीज़ों से नहीं साफ। उसका सॉल्यूशन जो मीटिंग होती है तो हमारे ऑडियो में बार-बार लोग प्रेफर करते हैं कि ऑडियो कैसे जाए, क्योंकि ऑडियो हमें दिखाई सुना देती है तो हमारी ऑडियो नहीं जाती है, इसके लिए बार-बार लोग क्वेश्चन तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन समझ में आ जाए। और जो भी मीटिंग होती है और वहाँ से ऑडियो आती है, हम चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन आंसर करना है उनको, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आवाज नहीं, जब क्लास में आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा, आगे स्क्रीन हाँ आ गया, तो यही रहेगा स्क्रीन शेयरिंग। क्लासरूम में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्लासरूम में कैमरा माइक है नहीं। एक तरफ जब जूम की मीटिंग हम करते हैं तो उधर से तो वॉइस आता है, यहाँ से जो स्पीकर का वॉइस उधर नहीं पहुँचता है, एक ये भी क्वेरी है। नहीं, मैं वो समझ गया था, बट वो ना क्लासरूम में नहीं आएगा, क्योंकि ना वहाँ कैमरा है ना माइक। यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली आपको डिवाइस सिलेक्शन करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी डिवाइस आपका यूज हो रहा है। अगर आप जूम लॉन्च करेंगे, अगर मल्टीपल डिवाइसेस अगर लगे होते हैं एक सिस्टम लैपटॉप में, तब आपको ये इश्यूज फेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जूम में हम आएंगे, जूम में सेटिंग है, यहाँ पर आपको ना ऑडियो का पार्ट दिखता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको सिस्टम में से आवाज आ रहा है कि नहीं। अगर डिवाइसेस चेक कर सकते हैं कौन से डिवाइस में से आपको ऑडियो चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने टेस्ट किया तो आ रहा आवाज़, तो इसका मतलब आपका फॉरेन का आवाज़ आएगा आपको। और ऐसे ही माइक्रोफोन होता है, जब आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेवल आउट होते हैं, और उसके बाद फिर इसका प्लेबैक भी आता है। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेवल आउट होते हैं, और ठीक है, अब फिर इसका प्लेबैक भी आता है। यहाँ पे बेसिकली आप डिवाइसेस में ना चेक कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका वॉइस नहीं जा रहा है, ये लेवल एक तो स्टेबल रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं मान लो कोई दूसरा डिवाइस सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, इट मीन्स आपका ऑडियो नहीं ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो सेटिंग है ये जूम के अंदर है ना? ये जूम Yes. ये एप्लीकेशन में, सब एप्लीकेशन में होगा। अगर आप वेबएक्स खोलेंगे तो उसमें या वेबएक्स में रहेगा, टीम्स खोलेंगे तो टीम्स में रहेगा, उसका अपना अपना सेटिंग है। आपको ये अगर लेवल आ रहा है तो इसका मतलब आपको ऑडियो ट्रांसमिट हो रहा है। और कुछ जो भी आती है प्रॉब्लम जो यही है। और कैमरे का और बता दीजिए। कैमरा तो कुछ करना ही नहीं, आपको जो भी एप्लीकेशन आप लॉन्च करोगे कैमरा उसमें आप इनेबल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर आप जूम लॉन्च करोगे तो जूम में अपने आप आ जाएगा। कैमरे की फीचर्स बता दीजिए। कैमरा बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ इस वाले एनवायरनमेंट में कैमरा है, और तो कहीं कैमरा है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें कैमरा को हम रिमोट से कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में भी कैमरा नहीं है।
तो बेसिकली इसको तो हम वैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं कि जो भी स्पीकर अपना मोबाइल फोन माइक्रोफोन ऑन करेगा तो उसकी तरफ ही फोकस करेगा, तो वो हम उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। उसका प्रोग्रामिंग होगा, एक बार वो फाइनलाइज हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जो भी अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा कैमरा एग्जैक्टली उसके पास फोकस करेगा। वो चीज़ हम कर रहे हैं अभी के लिए। इसका एक मीटिंग रिमोट होगी तो ऑटो रिकॉर्ड करते रहेगा। हाँ इसी मीटिंग के लिए नहीं है। ठीक है। अभी के लिए इसका एक रिमोट है, नवीन रिमोट ये रिमोट है। इसमें जूम इन जूम आउट ऑप्शन है, आप किसी भी डायरेक्शन में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन का ऑप्शन है, किसी भी डायरेक्शन एक बार ऑन कर दीजिए। एक बार करती हूँ। अगर हम लेफ्ट राइट करेंगे जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में और अगर जूम इन जूम आउट करेंगे तो जूम इन जूम आउट। और अभी तो हमने इसे प्रीसेट भी सेट कर दिया कि अगर आप 1 डायल करेंगे तो बेसिकली एक पोजीशन पे आता है, 2 डायल करेंगे दूसरी पोजीशन पे आता है, 3 डायल करेंगे दूसरी पोजीशन पे, 4 ऐसे हमने चेयर वाइज ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वो इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो चेयर फिक्स नहीं है, चेयर फिक्स इधर उधर कर देते हैं। बेटर ये रहेगा कि आपका जब भी मीटिंग हो तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सेट लगे फ्रेम सेट कर दें, क्योंकि चेयर तो आगे पीछे हो जाते हैं, उसके बाद फिर पीछे में दिक्कत आ सकती है। कैमरा सही लगा कि और थोड़ा सा ऊपर करवाएं? ठीक है एक वाईफाई 1 और वाईफाई 2 वाला भी नहीं, वो बेसिकली सर वो ड्रॉबैक है, तो वो तो जब ठीक हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो 2 वो नहीं आएगा, एक ही आएगा जैसा लैपटॉप में आता है वैसे ही आएगा। वो आप ठीक करा। हाँ चेंज। उसको हम बैक कराते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर कराइए हाँ, इसमें आप पोजीशन सेट करो उसका, जो भी फ्रेम चाहिए आप बता दो, प्रीसेट पे दबाओ और वो नंबर डाल करो, फिर सेव हो जाएगा। सर अगर सपोज स्क्रीन पे मीटिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग करना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखो वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जो एप्लीकेशन आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो आप जूम पे कर रहे हो लेकिन आप होस्ट नहीं हो, ठीक है, तो फिर उस केस में आपके पास राइट्स नहीं है कि आप वो मीटिंग रिकॉर्ड कर पाओ। गूगल मीट में नहीं जैसे यहाँ पे मीटिंग चल रही है उस चीज को ऑफलाइन रिकॉर्ड करना है आपको, तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे कैमरा ऑप्शन है, जी। यहाँ कैमरा ऑप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे वीडियो ऑप्शन है, जैसा फोन में होता है ये तो ठीक है, मतलब अगर स्क्रीन पे भी वो कुछ दिखा रहे हो तो ऐसे तो नहीं होगा ना? वैसा नहीं। स्क्रीन शेयरिंग में रिकॉर्ड करना है आपको, उसके लिए तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, OBS। ओके। तो OBS की हेल्प से भी आप कर पाएंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन है, ओके। इसकी हेल्प से आप कर पाएंगे। डाउन ज़्यादा तो मैं दिखा देता हूँ। प्रीसेट इनको सिखा दो, प्रीसेट विशाल सर सीख लो। प्रीसेट में कुछ नहीं करना है, आपको उसको फ्रेम जो भी चाहिए आपको वो करना है, एक बार प्रीसेट का बटन है उसको दबाना है, वो नंबर डाल करना है, उस नंबर पे सेव हो जाएगा। जहाँ पे सेट करोगे जिस लोकेशन में ले जाकर नंबर डाल वाले के ऑप्शन नंबर पे सेव हो जाएगा। प्रीसेट करेंगे तो सारे एग्जैक्ट पीछे वाले नहीं, जो उस नंबर पे होगा वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। जैसे सर मूवी बैठे हो जैसे आपको एक नंबर पे कुछ सेव करना है तो आपने प्रीसेट दबाया और एक नंबर दबा दिया, जो भी कैमरा के पोजीशन आ रही है वहाँ पे वो एक नंबर सेव हो जाएगा। पहले हम कैमरे को सेट कर देंगे, पहले सेट कर कैमरा दोनों के पास कर दिया, फिर प्रीसेट लगाएंगे देन बंद दबाएंगे। हाँ, उससे क्या होगा, प्रीसेट 1 पे पहले से कोई पोजीशन है तो वो हट जाएगी, नई वाली वहाँ पे अपनी। थैंक यू, ओके थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।